शांति दादा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसे बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा एसटी के चैनल पर। आज का हमारा एक वेक्टर और थ्री डायमेंशनल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपका या तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बेसिस पे आता है, या तो इसके अलावा फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बेसिस पे आता है, या इसके अलावा उसकी इमेज निकालने के लिए कह सकता है। मैं क्या कह रहा हूं टॉपिक में कि आपका सवाल ऐसे कहा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड द इमेज। तीनों में से कोई एक और लो भी लॉन्ग में आता है और बहुत ज्यादा आसान होता है। क्या कह रहा हूं कि अगर हमने एक पॉइंट यहां पे माना है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू आपको दी गई है 1, 2, 3 और यहां से एक लाइन हमने प्लॉट कर दी है। एक लाइन, इस पॉइंट को हमने मान लिया O और इस पॉइंट को हमने मान लिया P। अब ये P पॉइंट किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर है। ये बेटा आपकी लाइन है, इस लाइन के बेटा आपके परपेंडिकुलर है। लाइन हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया समझाने के लिए MN। ये बेटा आपका वो पॉइंट है। तो अब आप बताइए कि ये P जो पॉइंट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो इस लाइन पर यहां से ड्रॉप किया गया बेटा बिल्कुल 90 डिग्री का, तो इसको कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बड़ा हमारा हो गया, इसको हम कहते हैं FOP, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। निकालने के लिए क्या सकता है। अब अगर हमने इसी को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया बेटा, यानी एज अ मिरर मान लिया, ये हमने मान लिया बेटा आपका मिरर लाइन है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितनी दूरी ये होती है बेटा, उतनी ही दूरी पर एक दूसरी इमेज इसी की आके यहां पे बनेगी O डैश। ये बेटा हमारा आके बनेगा। तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट आप बताइए क्या होंगे। ये भी सवाल आपका कह सकता है। पहला क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक सवाल ये कह सकता है कि आप ये बताइए परपेंडिकुलर फुट ऑफ पॉइंट बताना है किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर, या आप इमेज। अब अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया है, तो इसके अलावा आप ये डिस्टेंस की वैल्यू बताइए कितनी होगी, या आप ये डिस्टेंस की वैल्यू बताइए कितनी होगी, या आप इस इक्वेशन को बताइए O डैश या OP या O डैश P की इक्वेशन बताइए क्या हो सकता है। ऐसा सवाल आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब सॉल्व में देखो क्या करना रहता है, हमसे कह रहा है ना कि इक्वेशन आपके पास कर रहा है 1, 2, 3 से, और इसके लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बेटा परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसकी कंडीशन होती है इफ टू लाइंस, अगर नहीं आते बेटा तो याद रखो, इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 एंड C2 इज इक्वल टू 0 के, यानी DRS का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर होता है। DRS ऑफ लाइन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय DRS ऑफ लाइन सेकेंड इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारी कंडीशन होती है मैथमेटिक्स की, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो। अब हमें क्या करना है ना, सॉल्व करने के लिए इतना तीन झाम नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये लाइन दी गई है ना, इस लाइन को आप यहां पे लाके बहुत शराफत से लिखो बेटा। कितना लिखोगे यहाँ पे, x - 1/2 इज इक्वल टू, जो स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप को आप सिर्फ 3 मरतबा 4 मरतबा बैठ के बेटा प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमने माना, इसको बराबर मान लो बेटा आप लेमडा की। क्या मान लिया हमने, लेमडा के बराबर मान लिया। अपनी तरफ से इक्वेशन नहीं था, हमने लेमडा के बराबर मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका मतलब ये हो गया, ये वैल्यू लेमडा के बराबर भी है, y-2 बराबर ये भी लेमडा के बराबर है, और z-3 ये भी लेमडा के बराबर है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से x - 1/2 इज इक्वल टू लेमडा की, y-2/3 इज इक्वल टू लेमडा की, z-3/4 इज इक्वल टू लेमडा के। अब यहां से आप x की वैल्यू जब निकालोगे बेटा, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो और z की वैल्यू। कैसे, ये नंबर पहले आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, यानी x - 1 इज इक्वल टू लेमडा के आएगा। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 को उधर लेके जाओ बेटा, आपका 2 लेमडा प्लस 1, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, अगला पॉइंट बेटा आपका निकालना है y की वैल्यू के लिए। तो y की वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3 को हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो y माइनस टू इज इक्वल टू 3 लेमडा के, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लेमडा प्लस का 2 की, ये बेटा हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक, अगला बेटा आपका ये हमारी इक्वेशन है, यहां से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो z माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू लेमडा के, देन z इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा 4 लेमडा प्लस का 3 की, ये इक्वेशन बेटा हमारी निकल के आएगी। ठीक, यानी x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाली। आपको क्या करना है ना, जो इक्वेशन ये दी रहेगी, सवाल ये अगर इक्वेशन दी गई तो बहुत आसान है, कभी कभी इक्वेशन नहीं भी दी जाती है तो 2 पॉइंट दे देंगे, इक्वेशन निकालने का तरीका होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका होता है। खैर घबराओ नहीं, आप लोग की क्लास 12th में ये है। ठीक है, इक्वेशन हमने निकाली, इक्वेशन निकालने के बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने पी पॉइंट के, हमने कितने कोऑर्डिनेट निकाले बेटा आपका, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है पी पॉइंट के, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा बेटा वो हमारा आएगा 2 लेमडा प्लस का 1, x की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी आई है 3 लेमडा प्लस का 2 एंड z की वैल्यू कितनी है 4 लेमडा प्लस का बेटा आपका 3, ये आ गया। अब आपको क्या करना है ना, अगला इन दोनों को माइनस करना है, यानी इसका ये x और ये इन दोनों को माइनस करना है। नेक्स्ट स्टेप बेटा आपने लिख दिया, यानी अब हम डीआरएस निकालेंगे, डीआरएस बेटा हमें निकालना ये लिखा हुआ है, डीआरएस ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डीआरएस ऑफ सेकंड बराबर 0 के। तो एक तो डीआरएस हमें यहां पे मालूम रहता है बेटा आपका 2 3 4, तो आप चाहो तो तुरंत लिख लिया करो, डीआरएस ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू 2, 3, 4, ये बेटा आपका डायरेक्ट डीआरएस दिया गया है। सेकेंड डीआरएस निकालने के लिए ये पूरा 3 झाम आपको करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये सवाल आएगा ना तो छोटा मोटा नहीं आएगा, 1 से 2 नंबर का आएगा तो 5 नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा, उससे कम करने का नहीं आएगा। और मुश्किल से हार्डली अगर आपने प्रैक्टिस किया ना 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन करके बराबर कर दोगे। 5 मिनट में नहीं लगेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 5 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारा, अब 5 से 6 नंबर तुम्हारी जिम्मे आ जाएंगे। खैर देखो नाउ आए बड़ा आपका, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या कहा ना कि इसकी वैल्यू को इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कितना बड़ा आपका डीआरएस ऑफ सेकेंड बराबर कितने के लिखेंगे बड़ा आपका, देखो ध्यान देना कितना लिखा हुआ यहाँ पे 2 लेमडा प्लस का 1 माइनस किससे करेंगे 1। ओके, नेक्स्ट बड़ा आपका ये वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 लेमडा प्लस का 2 माइनस का कितना बड़ा आपका 2। ओके, नेक्स्ट बड़ा हम लोग कितना करेंगे 4 लेमडा प्लस का 3 माइनस कितना करेंगे बड़ा आपका माइनस का 3, यानी 4 लेमडा प्लस का 3 माइनस का 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो बड़ा आपका दूसरा डीआरएस आपने निकाल दिया बड़ा आपका, यानी कितना आ गया 2 लेमडा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी आएगा 2 लेमडा और 3 लेमडा और 4 लेमडा, ये आ गया बेटा आपका दोनों डीआरएस हमें पता चल गया। अब हमारा काम आसान हो गया दोनों डीआरएस पर, बट वी नो दैट, हमें ये बात अब मालूम है बेटा, क्या मालूम है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर के केस में ये डीआरएस और ये डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन कितना, भाई हमारा क्या था केस, परपेंडिकुलर जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, और अगर पैरेलल होती है तो कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना पैरेलल की केस का और परपेंडिकुलर की केस का। तो एक तो डीआरएस हमारा यहीं से जो लाइन दी रहेगी लगे हाथ हमारा निकल आएगा, लेकिन दिक्कत रहेगी ना दूसरे डीआरएस की, उसके लिए इतना हमें 3 झाम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बगैर इसके कि हमारा काम नहीं होने वाला। ठीक है, 5 से 7 नंबर आपको लेने हैं ना तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। हाँ, शॉर्ट ट्रिक भी वो भी बता देंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में नहीं करनी है, एग्जाम उसमें तो आंसर आ जाएगा, कहीं एग्जामिनर पूरा चिपके स्टेप नंबर दे रहा तब क्या होगा। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करने की ये पूरा तरीका है बेटा आपका। ठीक है, हमने क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन दी रहेगी उसको लेमडा के बराबर मानेंगे, वहां से x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू निकालेंगे, x y z की वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल बड़ा आपका, दोनों को लाके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों डीआरएस निकल आएंगे, एक डीआरएस यहां से आया, दूसरा डीआरएस हमारा यहां से आ गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे बेटा, हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, यानी देखो यहां पे कितना है 2 लेमडा, यहां पे कितना है 2, तो चाहो तो आप यहां पे लिख दो, यानी 2 लेमडा 3 लेमडा एंड 4 लेमडा, एंड कितना लिखा है आपका 2 3 4। ठीक है, दोनों डीआरएस है, मल्टीप्लाई करके बड़ा दोनों मल्टीप्लिकेशन बराबर 0 के रखी, यानी 2 लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 लेमडा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस
4 लेमडा मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0 के। ऐड कर बेटा सबको मल्टीप्लाई करके 4 लेमडा प्लस का 9 लेमडा प्लस का 16 लेमडा इज इक्वल टू 0 के। बेस का 29 29 लेमडा इज इक्वल टू 0 के, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई 0 के आ गई। बेटा आपको लेमडा की वैल्यू पता चल गई। अब पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा था, एफ ओ पी यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी होता है, पी की वैल्यू कितनी आई है, यहां पे देखो कितना लिखा हुआ 2 लेमडा प्लस का 1, 3 लेमडा प्लस का 2, 4 लेमडा प्लस का 1, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आप यहां पे जब 0 रखोगे बेटा तो एफ ओ पी कितना निकल के आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर रखोगे 0 कितना हो जाएगी, पूरा 0 हो जाएगी, कितना बचेगा सिर्फ 1। यहां पे कितना बचेगा सिर्फ 2, यहां पे कितना बचेगा सिर्फ 3। देखो भाई ध्यान से, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी, कितना बचेगा 1 2 3। ये बेटा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आया। पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है आप इमेज बताओ। तो इमेज निकालने के लिए बेटा देखो दिमाग लगाओ आप लोग भी। क्या कह रहे हैं, इमेज कैसे निकालनी है भाई, ओ पॉइंट हमारा यहां पे, ओ पॉइंट की वैल्यू कितनी दी गई है 1, 2, 3 की। ठीक, ये बेटा ओ पॉइंट है, और यहां से ये पॉइंट हमारा कौन सा आया है, ओ डैश निकल के आया। इसी की इमेज हमें निकालनी, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। पी जो यहां पे पॉइंट आया है, इस पॉइंट की वैल्यू 1, 2, 3 के बराबर है। अब हम फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों डिस्टेंस आपकी बराबर होगी, यानी पी बेटा आपका मिड पॉइंट होगा। ये बेटा याद रखना क्या होता है, मिड पॉइंट होगा। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की केस में बेटा हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते, थोड़ा याद करो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी बेटा आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितने के बराबर रहेगा बेटा 1 2 3 के, 1 2 3 के बराबर होगा। x की वैल्यू इसके बराबर, y की वैल्यू यहां, z की वैल्यू इसके बराबर बेटा, यानी कितना आएगा नंबर निकल के x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 के। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगला है y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 2, ये भी निकल आया। z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 के, यानी z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी 6, यही निकल के आएगा, यानी कितना आ गया ये 6। तो इमेज कितनी निकल के आ गई बेटा आपका 1, 2, 6 के, ये पॉइंट हमारा निकल के आया है। ठीक है, देख लो बेटा आपका। अच्छा एक मिनट, यहां पे बेटा आपका 2 है, यहाँ पे 2 है, तभी कह रहे थे कि दिक्कत हो, गलती हो गई। यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 4, यहाँ पे बेटा आपका कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा तरीका है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो भी निकल आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तब भी निकल आएगा, इमेज निकालना है तब भी निकल आएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तब भी ऐसे निकल आएगा। अभी लंबी वीडियो में बहुत बता था। ठीक है,